कहते हैं सतगुरु की सेवा सफल है और जे को करे चितलाई। सतगुरु की सेवा सफल है, जो सतगुरु की सेवा तन मन धन से, तन मन धन, ये तीनों की महिमा है। अगर इन तीनों से आपने सतगुरु की सेवा कर ली तो इस दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको मुक्त होने से रोक सके, क्योंकि उसका फल ही यही है, मुक्ति। माँ बाप की सेवा करोगे उसका भी कोई फल है, अपने भाई बहनों की सेवा करोगे उसका भी कोई फल है, परमात्मा के जीवों की सेवा करोगे उसका भी कोई फल है, जानवरों की सेवा करोगे उसका भी कोई फल है। लेकिन अगर सतगुरु की सेवा कर ली आपने तीनों से, तन से भी, मन से भी और धन से भी, तो समझ लो कि आप इस दुनिया में अब नहीं रह पाएंगे। ये दुनिया यानी ये जेल, यहाँ से आपकी रिहाई 101% होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ के कारण सेवा कर रहा है, जैसे आप देखोगे आजकल मंदिरों में जाते हैं लोग, जो भी मंदिर प्रसिद्ध होता है यूट्यूब पे थोड़ा सा दिखा देते हैं उसके बारे में कि यहाँ पर मन्नतें पूरी हो जाती हैं, लोग भीड़ की भीड़ भाग रही है। और पूछो क्या करने जा रहे हो? मन्नत मांगने जा रहे हैं। और जो तुम्हारे घर में जो 365 दिन तुम आरती गाते हो, घर में जो तुम्हारे घर में भगवानों की फोटो रखी हैं और तुम मंदिर बना के बैठे हो, उसमें जो भगवान है वो तुम्हारी मन्नत मन्नत पूरी नहीं कर पाएगा? थोड़ा तो विचार करो। जिस भगवान को तुम घर में आज तक पूजते आ रहे हो वो भगवान तुमने कर दिया छोटा, और मन्नत पूरा करने वाला जो भगवान है उसको कर दिया बड़ा। दौड़े जा रहे हो, बसें की बसें भर के जा रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तबाही मच रही है, हाहाकार मच जाता है। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया कि जो मूर्ति मेरे घर में है वैसी ही एक पत्थर की मूर्ति किसी मंदिर में है। समझो, अगर तुम्हारा भगवान कण कण में है तो भाई वो हर मूर्ति में है, कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जो तुम्हारी हर मन्नत पूरी कर देगी। और अगर ऐसा कोई कहता है, दावा है किसी का कि मेरा भगवान हर मन्नत पूरी कर देता है, मैं कहता हूं 1000 बंदा जाओ वहां पे और 1000 के 1000 मांगो कि हमें जेट एरोप्लेन मिल जाए, चार्टर्ड प्लेन के मालिक हो जाए हम। 1000 बंदे मांगो जरा, मुझे पानी वाला जहाज मिल जाए, भगवान दे दो मुझे, साल 2 साल 3 साल में हो जाएगी पूरी मन्नत। कहां चक्करों में पड़े हो भाई? तुम लोग भीड़ बढ़ा के जाते हो, वहां किसी का फायदा हो रहा है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मन्नत पूरी होए या ना होए, लेकिन उनको चंदा मिल जाएगा। समझो बात को। अपना दिहाड़ी छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, चोरों के हवाले करके कई लोग तो ऐसे देखे गए हैं कहीं और, कहीं नाथ, कहीं कोई किसी नाथ, कोई किसी नाथ गया है बड़ी दूर दूर और वापस आया तो घर के ताले टूटे हुए हैं, सारा माल चोरी है। ऐसे भी केस हैं। रैकी चलती है पूरी, यात्रा की बस जा रही है तो चोर भी वहां खड़ा हुआ है, देखो जरा कौन कौन जा रहा है, इस गली से कौन कौन जा रहा है, पूरा परिवार समेत जा रहा है। गली में मकान है, मकान में ताला लगेगा, अब जहां मर्जी जाके चोरी करो, कौन रोक रहा है? जिसको मालिक देगा उसको जंगल में बैठे भी दे देगा, उसके घर के 100-100 किलोमीटर दूर कोई मंदिर भी ना हो उसको भी दे देगा। इसीलिए बोला है बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख। टी सीरीज कंपनी का मालिक गुलशन कुमार, जो दिल्ली में कहते हैं कि एक जूस की रेडी लगाता था, जूस बेचता था, फल फ्रूट बेचता था, वो माता का भगत बन गया, कैसेट रिकॉर्डिंग का काम शुरू किया, टी सीरीज कंपनी का नाम रखा, माता ने धन धन करा दी। अब महामाई का कोई भगत बनेगा तो माया तो आएगी, और वो भी उस लाइन में पैसा लगा दिया उन्होंने जिसके हम सब दीवाने हैं, म्यूजिक के, जो हमारा देश शुरू से ही जिसके लिए प्रसिद्ध है। सारे राग हमारे ही ग्रंथों से निकले हुए हैं। जो शास्त्रीय वादन होते हैं वो शास्त्रीय क्यों बोला जाता है उन्हें? क्योंकि वो हमारे शास्त्र से ही निकले हैं। शास्त्रीय संगीत वो हमारे शास्त्रों का संगीत है। हमारे संतों ने जो वाणियाँ गाई हैं वो भी सब की सब राग पे चलती हैं। बाकायदा रागों के नाम लिखे हुए हैं कि कौन से राग में कौन सा भजन गाना है। गुरु ग्रंथ साहब देखिए आप, हमारे संतों ने राग तक लिखे हुए हैं कि इस राग में ये भजन चलेगा, ये शब्द चलेगा। हमारे यहाँ एक से एक रागी बैरागी हुए हैं। तानसेन जैसे लोग हमारे देश में
9 रत्नों में से एक थे। और भी बहुत से संतों में मीराबाई, कबीर साहब, रविदास जी महाराज, ये सब भजन गा गा के ही तो लोगों को समझाया इन्होंने। तो म्यूजिक के तो हम वैसे ही दीवाने हैं, हम इंडियन। अब गुलशन कुमार जी ने टी सीरीज कंपनी से शुरुआत कर दी म्यूजिक की, और वो बहुत बढ़िया चलने लगा। अब पता है कि जब ज़्यादा पैसा आने लग जाता है तो दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। अब जहाँ पर वो काम चला रहे हैं वहाँ के गैंगस्टर एक्टिवेट हो गए कि भाई ये तो करोड़ों कमा रहा है, हमें हमारा हिस्सा दे। आज भी होता है, बिल्डर से पूछो। कोई नया बिल्डर जो पुराने हो गए हैं वो तो उनके तो बड़े दूर दूर पहुँच है, या फिर पहले से ही सेटिंग हो चुकी है। जो नए बिल्डर्स हैं आप पूछो उन्हें, ज़्यादा पैसा का आने लग जाता है, अच्छा माल बिकने लग जाता है तो फ़ोन भी आने लग जाते हैं, 4 खोखा इधर खिसका दे भाई, नहीं तो 4 गोलियां डाल देंगे अंदर, ऐसे फ़ोन आते हैं। तो गुलशन कुमार को भी आया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं देता। किस पे भरोसा करके कि मैं भगवान का भगत हूं, महामाई मेरे साथ है, मैं नहीं देता। उन्होंने बहुत समझाया कि दे ले जान से जाएगा। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है भगवान पे। तो भाई साहब मंदिर में ही कांड हुआ है, मंदिर में ही गोलियां मारी गई उसे, कोई ना बचा पाया। एक महात्मा है सत्संग में बोल रहा अपने कि आपने देखा होगा मंदिर में भगवान की मूर्ति हमेशा खड़ी क्यों होती है। अब ये नई बात आ गई, लोग भी तालियां बजाने के लिए। तो कहते इसलिए मूर्तियां खड़ी होती हैं मंदिर में, खड़ी रखी जाती हैं ताकि भगत बुलाए और भगवान सीधे दौड़ा जाए उसकी रक्षा करने के लिए। और इस बात को सुन के तालियां बजने लगी। कहते भगवान बैठा होगा तो पहले वो उठेगा, चप्पल ढूंढेगा कहाँ है तब भगत के पास पहुंचेगा तो लेट हो जाएगा। इसलिए मूर्तियां खड़ी रखी जाती हैं कि भगत बुलाए और भगवान दौड़ा जाए। बताओ, मतलब जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं शैया पे, शेषनाग की शैया पे आंख बंद करके, तो इसका मतलब वो पहले शेषनाग से कहेंगे हट भाई थोड़ा सा, भगत बुला रहा है, फिर देखेंगे चप्पल कहाँ है, जूता कहाँ है, उसके बाद पहनेंगे तब जाएंगे क्या। मतलब इतना बुरा हाल कर दिया है भक्तों का, क्या बताना चाहिए था और क्या बता बता के लोगों को गुमराह कर दिया। हैरानी होती है। अरे भाई पत्थर की मूर्ति जो खड़ी है वो खड़ी ही रहेगी, चाहे उसके सामने किसी का कत्ल ही क्यों ना कर दिया जाए। कोई पत्थर की मूर्ति भी किसी को बचा सकती है। तुम्हारे चौक पे 50 फुट की हनुमान जी की मूर्ति लगी है, तुम्हारे पीछे 4 कुत्ते पड़ गए काटने के लिए, तुम मूर्ति के पास जाके छुपोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे वो तुम्हें। मूर्ति बचाएगी तुम्हें क्या। 5 फुट का आदमी बचा सकता है, 50 फुट का भगवान नहीं बचा सकता मूर्ति वाला। अच्छे से समझ लो। 17 बार महादेव का मंदिर लूट लिया गया सोमनाथ में, 17 बार। अरे जो भगवान अपना ही मंदिर नहीं बचा पा रहा है वो तुम्हें क्या बचाएगा। क्योंकि जहां तुम भगवान को मान बैठे हो वहां वो है नहीं, और जहां तुम नहीं मान रहे हो वहां वो है। तुम कुएं में गिर जाओ, बुलाओ भगवान को, देखते हैं कौन सा भगवान आता है। अगर तुम्हारी कोई मदद करेगा तो इंसान ही करेगा, इंसान रस्सी डाल के निकालेगा तो भगवान कहाँ है, उस इंसान में भगवान है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा परमात्मा तो कण कण में है, मूर्ति में भी है, हमारे कबीर पंथ में भी ये नाटक चल पड़ा है। कबीर पंथ क्या बताऊं मैं, सबसे बड़ा विरोधी है मूर्ति पूजा का। और आज के निकम्मे ये कबीर पंथ से कबाड़ पंथ हो गया, ये मूर्तियों की पूजा करवाने में लगे हुए हैं। अगर इन लोग को मूर्ति को पकड़ा के नदी में छलांग मरवा दी जाए ना, 50 किलो की मूर्ति, इनको बोला जाए तेरा भगवान है इसमें, तूने अभी आरती करी है इसकी, चल इसको जफ्फा डाल, इसको टाइट करके पकड़ और मार छलांग नदी में, यकीन मानना सबसे पहले वो मूर्ति को छोड़ देगा नदी में घुसता ही। जैसे ही नदी में कूदेगा मूर्ति को पकड़ के तो सबसे पहले मूर्ति छोड़ेगा कि भैया इसको छोड़, इसमें भगवान नहीं है तो ले डूबेगी मुझे। सबसे पहले मूर्ति को छोड़ेगा वो, मूर्ति को डुबा देगा कि तू जा यहां से, तेरी वजह से मेरी मौत हो जाएगी। मूर्ति बचाएगी नहीं उसे। पहले तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे शरीर को मूर्ति नहीं बचाएगी, तुम्हारे शरीर को कौन बचाएगा, जिसकी वजह से वो चल रहा है। जब तुम तैरोगे
तब तुम बचा पाओगे अपने शरीर को। और तैरोगे किसकी वजह से? उस आत्मा की वजह से। तैरना जरूरी है। कहते हैं भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। अब तुम तैरना ना सीखो तुम अपनी मदद ना करो और छलांग मार दो तो बच जाओगे क्या? और तुम अपनी मदद करो, तैरना सीखो, फिर नहीं डूबोगे तुम। तो इसलिए जो अपनी मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है।